औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीर इलियास और आप लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं शहरियत सिविक्स 9th क्लास की। 10th की अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम 9th की करने जा रहे हैं। 9th का भी आज हमारे पास है जी सेकंड चैप्टर। आज जी सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और ये किसके बारे में है? ये अफराद के रवाबत, इनके लोगों का एक दूसरे के साथ जो तल्लुक़ है वो क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम शॉर्ट क्वेश्चन बुक वाले, लॉन्ग क्वेश्चन बुक वाले, एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो चीज़ें आपको पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो इंशाल्लाह आपको करवाई जाएंगी। तो आइए जी पहले पेज से शुरू होते हैं इसका और चलते हैं आगे नेक्स्ट जी। पहले पेज पे हमारे पास एक सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है फ़र्द। ये देखिए यहाँ से फ़र्द से क्या मुराद है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका नंबर भी लिखा हुआ है। रियासत में रहने वाले फ़र्द को फ़र्द कहा जाता है। ठीक है जी, रियासत में रहने वाले को फ़र्द कहा जाता है। फ़र्द माशरती गिरोह की इकाई है। बहुत सारे अफराद का मजमूआ ख़ानदान, बरादरी, माशरा, कौम और मिल्लत की शक्ल अख्तियार करता है। ये फ़र्द हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद इसी के नीचे है, इसका नंबर नहीं है तो लेकिन ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आएगा। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। एक है हमारे पास तबका या बरादरी की तारीफ। तो अगर कोई गिरोह चंद अफराद पर मुश्तमिल हो तो ख़ानदान, बरादरी या तबका कहलाता है। ये ख़ानदान की, बरादरी की या तबका की तारीफ है। ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद अगर कोई गिरोह बेशुमार अफराद पर मुश्तमिल हो तो माशरा, कौम या मिल्लत कहलाता है। ये माशरा, कौम या मिल्लत की तारीफ। ओके जी, एमसीक्यूज़ में भी आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये ख़ानदान की तारीफ। तो प्रोफेसर मैक आइवर ने ख़ानदान की क्या तारीफ बयान की, ये देखते हैं पीछे बुक से कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। प्रोफेसर मैक आइवर ने ख़ानदान की क्या तारीफ बयान की। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। प्रोफेसर मैक आइवर, ख़ानदान एक ऐसा गिरोह है जो जिनसी रिश्ता की बुनियाद पर वजूद में आता है। यह रिश्ता बच्चों की पैदाइश और तरबियत के लिए ज़रूरी है। बस ये इतना ही है। उसके बाद एक और है, अरस्तू ने ख़ानदान की क्या तारीफ बयान की। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ख़ानदान एक कुदरती अदारा है जिसकी बुनियाद इंसानी ज़रूरत पर है। कोई भी फ़र्द अपनी तमाम ज़रूरियात तनहा पूरी नहीं कर सकता, इसलिए वो ख़ानदान की तश्कील करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है, ख़ानदान की अहमियत व फ़राइज़ बयान करें। या ख़ानदान की कोई से 4 अहमियत बयान करें या फ़राइज़ बयान करें। तो ये सिर्फ आपने हेडिंग्स याद करनी है। अफजाइश नस्ल, ख़ानदान का मतलब फ़र्ज़ या अहमियत क्या है कि इससे नस्ल बढ़ती है। बच्चों की निगहदाश्त व तरबियत होती है। माशी ज़रूरियात की तकमील, कानून की अतायत। नीचे जितने भी हैं इनमें से कोई भी आप 4-5 कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कम्युनिटी की तारीफ। पीछे तो नहीं है, आपने यहीं से याद कर लेनी है। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, कम्युनिटी किसे कहते हैं। ख़ानदान की वसी शक्ल को कम्युनिटी या ग्रोह कहा जाता है। कम्युनिटी अफराद के ऐसे ग्रोह को कहते हैं जो एक मखसूस इलाके में रहता हो, जिसकी सरगर्मियाँ मुश्तरक हों और तर्ज़ माशरत एक जैसा हो। ये कम्युनिटी की तारीफ है। उसके बाद मैक आइवर ने कम्युनिटी की क्या तारीफ बयान की। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक अहम है। मैक आइवर ज़िंदगी के तमाम शोबों में मुश्तरका ज़िंदगी गुजारने वालों को कम्युनिटी करार देता है। कम्युनिटी की कितनी इकसाम है? कम्युनिटी की 2 इकसाम है। कौन कौन सी जी?
शहरी कम्युनिटी और दही कम्युनिटी। दही मतलब देहाती। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है आपका लहदा, 2 यानी आपको पॉइंट पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जी, माशरा के लिए अंग्रेज़ी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसका क्या मतलब है? तो आप करेंगे माशरा अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ सोसाइटी का तर्जमा है, जो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सोशस से अहज़ किया गया है, जिसके मायने साथी के हैं। गोया माशरा से मुराद साथियों का ग्रोह या मजमुआ है। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया माशरा की तारीफ़। यहाँ उसमें अंग्रेज़ी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ माशरा किन अल्फाज से अहज़ किया गया है। ये ज़रूर किया करें, जो उनके लफ्ज़ी मानी या इस्लाही मानी होती है ना, ये सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। उसके बाद माशरा जो है वो इसकी डेफिनेशन है, 8वां सवाल है, पीछे बुक से देखिए। जॉन एफ सोबर ने माशरा की क्या तारीफ़ बयान की? तो ये यहाँ से है। जॉन एफ सोबर के मुताबिक माशरा ताल्लुकात का ऐसा निज़ाम है जिसमें फ़र्द अपनी ज़िंदगी बसर करता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे क्या है जी, ये है हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। माशरा बच्चे की निगहदाश्त व हिफाजत कैसे करता है? तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है आपका 10 पे है। बच्चे की निगहदाश्त व हिफाजत। माशरा इंसानी बच्चे के लिए नागज़ीर है। इंसानी बच्चा बेहद कमज़ोर, नासमझ और बेयारो मददगार होता है। उसे खुराक मुहैया करने, खतरात, बीमारियों, मौसमी सख्तियों से बचाने के लिए और ज़ुबान के ज़रिए अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी फ़र्द की मदद की ज़रूरत होती है। ये बच्चे के माँ बाप हैं जिनसे ख़ानदान वजूद में आता है। ख़ानदान माशरा की बुनियादी ज़रूरत है, लिहाजा माशरा इंसानी बच्चे की निगहदाश्त व हिफाजत करता है। ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जी चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, वो है लॉर्ड ब्राइस की पेश करदा कौमियत की तारीफ़ बयान करें। तो लॉर्ड ब्राइस के मुताबिक क्या है जी, कौम की तारीफ़। कौम अफराद का ऐसा ग्रोह है जिसमें जज्बा कौमियत पाया जाए, जिसकी अपनी सियासी तंजीम हो और वो आज़ाद हो और आज़ादी हासिल करने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है जी, ये हमारे पास कौम की तारीफ़ आ गई। उसके बाद कौम के लिए अंग्रेज़ी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, या फिर कौम के मायने क्या हैं, ये आपको तारीफ़ आ सकती है। कौम को अंग्रेज़ी में नेशन कहते हैं, जो लतीनी ज़बान के लफ्ज़ नेशो से महूज़ है। ये भी आ सकता है कि कौम का लफ्ज़ किस अल्फाज से महूज़ है, जिसके मानी पैदाइश के हैं। गोया कौम का तल्लुक़ फ़र्द की पैदाइश या नस्ल से है। ओके जी, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर वाला हो गया आपका। नेक्स्ट हमारे पास 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है, आप देखिए। JS मिल के मुताबिक कौमियत का इतलाक़ किस ग्रोह पर होता है? तो यहाँ पे JS मिल के मुताबिक कौमियत का इतलाक़ लोगों के ऐसे ग्रोह पर होता है जिसमें एक दूसरे के लिए हमदर्दी और अखुवत के जज्बात का कार फरमा हो, जिनकी बिना पर इनमें बाहमी इश्तराक मौजूद हो। ये हमारे पास हो गया कौमियत की तारीफ़। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बनता है जी? इस पेज पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 और 6। तो 7वां पहले कर लें। कुरान पाक में इंसान की पैदाइश का ज़िक्र किन अल्फाज में हुआ है? तो ये जी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगो हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हें ग्रोह और कबाइल में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। दरहकीकत तुम में अल्लाह के यहाँ बेहतर वही है जो ज़्यादा परहेजगार है। ये जो नाम ज़ाते हैं, ये सिर्फ पहचान के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है।
वरना सब अल्लाह ताला की महलूक हैं और सारे बराबर हैं एक दूसरे के, ठीक है। कोई नीच नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। ये हमने नीचे खुद आपस में ज़ातें वगैरह बना ली हैं, लेकिन सारे इक्वल हैं, बराबर हैं, सिर्फ अल्लाह ताला ने पहचान के लिए बनाई हैं। नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर क्या इरशाद फरमाया। क्वेश्चन 6 का आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन का, इस तरह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद, आप इस तरह रहने दीजिएगा ना, ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया, याद रखो तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे, इसलिए किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई बरतरी नहीं। फजीलत का दारोमदार सिर्फ तकवा पर है। ये जी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, नहीं तो फिर आपको लॉन्ग के निशान लगाते हैं। जी नहीं है जी। अब हम करने जा रहे हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर के आपको बुक वाले भी करवा दिए गए हैं, एक्स्ट्रा भी करवा दिए गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के एक एक करके निशानात लगाते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें पहले, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी करें। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों के लिए काम करें, ऐसे लोगों के लिए काम करें जिनको हेल्प मिलना मुश्किल है। ज़्यादातर जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं जी प्राइवेट, तो प्राइवेट बच्चों के लिए वाकई बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है, समझ लें कि वो स्कूल में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। ओके जी, तो आ जाइए जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उम्मत इस्लामिया की 4 अहम खसूसियात पर रोशनी डालें। उम्मत इस्लामिया की 4 अहम खसूसियात पर रोशनी डालें। तो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास इसका 1 का जो आंसर है वो ये है हमारे पास, उम्मत इस्लामिया वाला टॉपिक खोलते हैं। उम्मत इस्लामिया एंड पे लगता है मुझे, कुल या सिम जी, ये है, ये लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर है उम्मत इस्लामिया वाला। ये सारा इसकी तारीफ वगैरह 2 तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर आगे ऊपर से भी याद कर लीजिएगा। ये पूरा टॉपिक करने के बाद ये इसकी अहम खसूसियात है उम्मत इस्लामिया की। ये 10 की 10 आपने इसके अंदर एक शेर भी लिख लीजिएगा। एक हम मुसलमान हरम के पास बांधने के लिए, नील के सहार से लेकर ता बहा के काशगर, काशगर जो है ना ये चीन का शहर है, ता बहा के मतलब काशगर की जो हाक है जगह है वहाँ तक मुसलमान एक ने, ठीक है जी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद माशरा से क्या मुराद है, नींद माशरा की खसूसियात। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, माशरा से क्या मुराद है, माशरा की खसूसियात। तो माशरा हमारे पास ये है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ से। माशरा की ये अंग्रेज़ी वाला भी कर लीजिएगा, ये एक तारीफ इसकी आ गई। उसके बाद यहाँ से आप आ जाइए, ये माशरा की खसूसियात हो गई। ये सारी करनी है आपने, यहाँ तक बनती है 7 पॉइंट बनते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, ख़ानदान की तारीफ़ करें और इसकी अहमियत व फ़राइज़ बयान करें। तो ख़ानदान की जो तारीफ़ है पिछले पेज पे ही होगी, हाँ, ख़ानदान की तारीफ़ और इसकी अहमियत व फ़राइज़। ख़ानदान की तारीफ़ है, ये दोनों आप कर लीजिएगा। ये तारीफ़ करने के बाद यहाँ पर आ जाइए अहमियत और फ़राइज़, ये सारे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 पॉइंट हैं। ये सारे के सारे आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कौम और कौमियत की तारीफ़, नीज़ कौम और कौमियत में फ़र्क की वजाहत करें। आ जाइए जी नेक्स्ट पेज पे, अब ये 11 पेज पे, कौम और कौमियत की तारीफ़
ये कौम और कौमियत, ये कौम की तारीफ़ हो गई, ये कौमियत की तारीफ़ हो गई, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ रही कौम और कौमियत में फ़र्क, ये थोड़ा छोटा सा ही है, 3 पॉइंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये सारा करना है लॉन्ग क्वेश्चन 4 का आंसर। नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, कौमियत का जज्बा पैदा करने के लिए किन अनासर का होना ज़रूरी है। इसके नीचे ये 5वां कौमियत के अनासर, ये यहाँ से लेके अगले पेज पे ये 5 पॉइंट हैं बस, 1 2 3 4 5 यहाँ से। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास फ़र्द और माशरा का आपस में लाजिम मुलजिम है, और इस बयान की रोशनी में माशरे की अहमियत बयान करें। माशरे पे आ जाइए, फ़र्द और माशरा ये है। माशरा की अहमियत यहाँ से लेके लॉन्ग क्वेश्चन 6 जो है आपका अगले पेज पे आ रहा है। ये एक मिनट, लॉन्ग क्वेश्चन 6, हाँ डबल पेज खुल गया, ये यहाँ तक आ गया आपका, ठीक है। ये अगले पेज तक सारे पॉइंट आपके कितने बनते हैं जी, 8 पॉइंट बनते हैं। पेज नंबर आपका 9 और 10। कम्युनिटी की तारीफ और नींद इसकी इकसाम, तो कम्युनिटी की तारीफ करनी है और इसकी 2 इकसाम है वो बयान करनी है आपने। तो ये है जी हमारे पास कम्युनिटी की तारीफ, यही कर लीजिएगा। एक पीछे वाली जो आपने शॉर्ट में याद की है वो भी कर लीजिएगा। उसके बाद ये 2 एग्ज़ाम है इसकी, दही और शहरी कम्युनिटी 2 है। ये जी शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो गए, एमसीक्यूज करते हैं, लॉन्ग भी हो गए शॉर्ट भी हो गए। अब एमसीक्यूज पे आ जाइए। एमसीक्यूज आपके एंड पे हैं जाके, पेज नंबर जो है आपका 80 है, वहाँ पे है, 80 पेज पे खोलिए जी। ख़ानदान की वसी शक्ल को क्या कहा जाता है, कम्युनिटी। माशरा ग्रोह की इकाई है, फ़र्द। माशरती ग्रोह की इकाई है फ़र्द। माशरा से क्या मुराद है, साथियों का मजमुआ। कौम रियासत और कौमियत के मजमूए का नाम है। कौम की ये तारीफ किस मुफक्कर ने पेश की, गिलक्राइस्ट। 1947 में मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाकर किस मुल्क के तसल्लुत से आज़ादी हासिल की, भारत। उम्मत इस्लामिया की बुनियाद हैं आला तरीन इंसानी असूल। अफराद का ऐसा ग्रोह जिसमें जज्बा कौमियत पाया जाए कहलाता है, कौम। पाकिस्तान की असास है इस्लाम। अल्लाह ताला के पहले पैगंबर का नाम क्या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जज्बा कौमियत को उभारता है, मुश्तरका मज़हब। लेकिन ये जो है चैप्टर नंबर 2 भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। तो आपने बेटा इसको अच्छी तरह रेडी कर लेना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। ओके जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।